स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शरण। पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं पंचायत चुनाव, तो वहीं दूसरी तरफ अब टीएमसी के नेता अभिषेक बैनर्जी की बढ़ रही हैं पंचायत चुनाव से पहले मुश्किलें। दरअसल आपके लिए बता दें कि पहले से ही कोयला घोटाले की जांच में घिरे अभिषेक बैनर्जी को अब पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले में भी ईडी की तरफ से किया गया है तलब। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी और अभिषेक बैनर्जी की तरफ से इन पंचायत चुनावों में लगने वाली केंद्रीय फोर्स को लेकर भी उठाए गए हैं सवाल। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि ईडी ने मंगलवार को 13 जून को अभिषेक बैनर्जी को यानी कि ईडी के दफ्तर पेश होने के लिए कहा है और तलब किया गया है, और इसी के साथ अभिषेक बैनर्जी ने ईडी से मना कर दिया है कि वो किसी के गुलाम नहीं है और वे ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। आपके लिए बता दें कि क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो है वो पंचायत के चुनाव हैं और इन्हीं पंचायत चुनावों को लेकर आज अभिषेक बैनर्जी जो है वो ये कह रहे हैं कि वो ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे। तो आपके लिए बता दें कि इससे पहले ईडी ने उनकी पत्नी रुजिरा बैनर्जी से भी कोयला तस्करी घोटाले में लगभग 4 घंटे तक पूछताछ की थी और अभिषेक बैनर्जी को जो है वो अब तलब किया गया है। देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले में कितनी और बौखलाहट जो है वो टीएमसी सरकार के नेताओं के सामने आएगी, क्योंकि ममता बनर्जी कभी कहती हैं कि मेरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बैनर्जी का ये कहना कि चुनावों के चलते वो नहीं हो पाएंगे ईडी के समक्ष पेश। आपके लिए बता दें कि इससे पहले सीबीआई ने भी अभिषेक बैनर्जी को समन भेजा था और उस समय वह नवाजर के कार्यक्रम में थे, लेकिन वह कार्यक्रम को बीच में छोड़कर सीबीआई के बुलावे पर हाजिर हुए और उन्होंने ये तक कहा था कि ये जो मुझे बुलाया गया है ये हमारे द्वारा किए गए प्रोग्रामों को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एक तरफ जो है वो कोयला तस्करी का मामला है जो कि काफी ज्यादा पुराना है। उसमें किस तरीके से विदेशों में पैसा ट्रांसफर किया गया, इस पूरे मामले में जांच जो है वो अभिषेक बैनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बैनर्जी से चल रही है। पर इसी बीच में अगर शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भी अभिषेक बैनर्जी को ईडी की तरफ से भेजा गया है समन, तो इससे बड़ी मुश्किलें जो हैं वो अभिषेक बैनर्जी की खड़ी हो सकती है, क्योंकि आपके लिए बता दें कि इसी शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ममता बनर्जी के पार्टी के ही मंत्री यानी कि पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मिनिस्टर पार्थो चटर्जी अभी भी जेल में हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी के इस समन को लेकर अभिषेक बैनर्जी जो है वो साजिश बता रहे हैं और अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि मुझे इससे पहले सीबीआई ने बुलाया था लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, परिणाम 0 रहा। मैं कहता हूं कि सीबीआई एक तरफ एक इंजन है और दूसरा इंजन ईडी है। ये केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार का मॉडल है। सिंगल इंजन फेल हो गया, इसीलिए ईडी को वापस लगा दिया गया है। और वहीं आपके लिए बता दें कि अभिषेक बैनर्जी से अगर पहले भी पूछताछ की गई थी तो उन्होंने कहा था कि जनसंपर्क जो अभियान है उसमें बाधा डालने की कोशिश की जा रही है, और अब ये कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव है इसीलिए डबल सरकार यानी कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार के ऊपर जो है वो छीटाकशी की जा रही है पश्चिम बंगाल के नेताओं की तरफ से, टीएमसी के नेताओं की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार 9 तारीख को होने वाले यानी कि आज नामांकन जो है वो किया जा रहा है पंचायत चुनावों के लिए। और अगर इन्हीं चुनावों को लेकर विपक्षी पार्टी यानी कि एक तरफ बीजेपी है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, और इन दोनों की तरफ से जो है वो मांग की जा रही है कि इन चुनावों के समय पर केंद्रीय फोर्स जो है वो मौजूद रहनी चाहिए, जिसको लेकर भी लगातार टीएमसी और अभिषेक बैनर्जी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल कारण ये भी है क्योंकि जब भी सुरक्षा की बात आती है और केंद्रीय एजेंसियों की बात आती है या फिर केंद्रीय सुरक्षा बलों की बात आती है, हमेशा ही टीएमसी सरकार के नेताओं की तरफ से सवाल खड़ा किया जाता है। और इसी बीच हम आपके लिए बता दें कि टीएमसी जहां
एक तरफ सुरक्षा बलों का यानी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों का विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि राज्य चुनाव आयोग कांग्रेस की कठपुतली की तरह काम करता है। तृणमूल के इशारे पर सारे फैसले लिए जाते हैं, उसी के मुताबिक सुरक्षा की भी व्यवस्था होगी। पुलिस की सुरक्षा हमें स्वीकार नहीं है, केंद्रीय बलों की तैनाती की जानी चाहिए। यानी कि एक तरफ जो है टीएमसी इस बात का विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से लगातार इन मुद्दों को उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर केंद्रीय बलों की जो है तैनाती जरूर होनी चाहिए। और ये जो है पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार की तरफ से भी कहा गया है, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर केंद्रीय फोर्स नहीं लगाई जाती तो हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। और इसी के साथ मजूमदार ने कहा कि 2018 में हुए पंचायत चुनावों में 60 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई थी, इसीलिए केंद्रीय बलों की निगरानी में पंचायत होना जरूरी है। इतना ही नहीं, आपके लिए बता दें कि एक तरफ अगर बीजेपी के नेता इस मांग को उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता यानी कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के और लोकसभा में पार्टी के नेता यानी कि अधीर रंजन चौधरी ने भी पुलिस की निगरानी में पारदर्शी तरीके से होना संभव नहीं है और राज्य पुलिस का बल सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के लिए दलाली करेगी, इसीलिए बलों की केंद्रीय बलों की तैनाती की जानी चाहिए। तो आखिरकार जब विपक्ष की तरफ से लगातार ये बात की जा रही है कि सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती होनी चाहिए, तो फिर आखिरकार ममता बनर्जी की सरकार और उनके नेताओं को इतना ज्यादा क्यों डर है और आखिरकार क्यों अभिषेक बनर्जी इस बात का जो है लेकर विरोध कर रहे हैं और वो क्यों अटैक कर रहे हैं केंद्र की सरकार पर। ये अपने आप में काफी ज्यादा सवाल खड़े करता है कि एक तरफ जो सत्ता में है सरकार, पार्टी सत्ता में है, तो फिर आखिरकार उन्हें किस बात का भय है। और बात अगर बीएसएफ या फिर केंद्रीय सुरक्षा बलों की जाए तो हमेशा ही टीएमसी की तरफ से केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, चाहे फिर वो बीएसएफ का दायरा बढ़ाना हो या फिर अब चुनाव के समय पर सुरक्षा बलों की तैनाती करना हो। पर अब देखना अहम रहेगा कि अभी तो चुनावों का सहारा लेकर अभिषेक बनर्जी ने ये कह दिया है कि वो नहीं जाएंगे और जो डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी वो ईडी के दफ्तर भिजवा देंगे। पर अब चुनावों के बाद क्या कहना रहेगा अभिषेक बनर्जी का, क्योंकि इस पूरे मामले में अब लगातार मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि आज अगर सीबीआई और ईडी यानी कि एक तरफ तस्करी का मामला है, कोयला तस्करी का मामला है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा भर्ती घोटाला है, तो तस्करी यानी कि कोयला तस्करी के मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को भी अभी कलकत्ता के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रोक लिया गया था जब वो दुबई के लिए रवाना हुई थी और वहीं से एजेंसियों ने उन्हें रोक लिया था। और इसी को लेकर कभी ममता बनर्जी ये कहती हैं कि मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है और अब वही बातें जो हैं वो अभिषेक बनर्जी की तरफ से की जा रही हैं। पर एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और देखना अहम रहेगा कि आखिरकार कब तक ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे अभिषेक बनर्जी। क्या इसके बाद फिर एक बार समन जो है वो अभिषेक बनर्जी के लिए भेजा जाएगा? आज चुनावों का बहाना है, इसके बाद शायद अभिषेक बनर्जी को ईडी के दफ्तर इस पूरे मामले में पेश होना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला काफी करोड़ों रुपए का मामला है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।